नमस्कार मित्रों, मैं जेपी और आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज एग्जाम के लिए करंट अफेयर तो है करे। ये हम रोज लेकर आते हैं सुबह में और अच्छे अच्छे न्यूज लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे करंट अफेयर लेके आते हैं। आप अपना दिमाग शांति करके, हे बच्चे क्लास में बैठे तो बैठे रहिए, ठीक। आप भी दिमाग और आप लोग भी दिमाग शांति करके पेन और कॉपी निकाल लीजिए, बाकायदा नोट भी करते चलिए और बाकायदा पढ़ते भी चलिए। तो आइए शेयर कर दुनिया की जिंदगानी कहाँ। आप पूछ रहे अबे जिंदगी तो फिर जवानी कहाँ। अरे पढ़ ले बाबू, समय है पढ़ने का, वरना सब तो बिगड़ जाएगा जब समय निकल जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूं ना कि एग्जाम बहुत कठिन हो गया है। अगर किसी को पाना है तो झपट्टा मार लो। अर्थात बाज क्या करता है, बाज हमेशा झपट्टा मारता है। बाज की जो उड़ान है, बाज की उड़ान सबसे ऊपर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाज की उड़ान भरना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो, वरना तितली के साथ करेंगे तो रंग दिन तितलियों में क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। आइए देखिए करंट अफेयर। किस संसद में एलियन के 100 के अवशेष पेश किया गया है? किस संसद में, दुनिया के किस संसद में, दुनिया किस संसद में एलियंस के 100 पेश किया गया? एलियंस का मतलब वही है कि जो अपने पृथ्वी पे न रह के किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। आप देखेंगे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे अनगिनत जो आपको दिखाई देते हैं, जो कि ग्रह तारे दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देते हैं। उसी ग्रहों पे कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी स्थान पर, किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी कोई न कोई ऐसा ग्रह जरूर है जहां पर मानव के जैसा लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारे जैसा इस पृथ्वी पे जीवन है। क्या है? जीवन है। ये बातें आप निको उतार लीजिए। इसी एलियंस के बारे में, यही एलियंस है और इसी एलियंस के बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो संसद में कौन सी संसद ने पेश किया है, इसके बारे में बात करें हम लोग। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस संसद में एलियन के 100 के अवशेष पेश किया गया है। तो मैं नो बकवास करते हुए सीधे पॉइंट पे आऊंगा। पॉइंट पे आऊंगा क्यों? क्योंकि समय नहीं है और आंसर मैं आपको देना चाहता हूं कि आंसर में क्या है। तो लिखेंगे मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको एक देश है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हालांकि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी इलाका में स्थित है। यहीं पे मैक्सिको की खाड़ी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैक्सिको में, ये है आपका एलियंस का चित्र। ये संदूक में है। ये संदूक के भर करके कहाँ ले गया था? ले गया था मैक्सिको की पार्लियामेंट में, मैक्सिको की संसद। हालांकि मैक्सिको की पार्लियामेंट या संसद नहीं कहते, बल्कि वहां पे कांग्रेस कहा जाता है। खैर आइए देखते, आगे देखिए। चलिए, तो मैक्सिको की राजधानी है, मैक्सिको देखिए ये है आपका कंट्री है और इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी है मैक्सिको। इसकी राजधानी है मैक्सिको नगर। क्या नाम है? मैक्सिको नगर इसकी राजधानी है। इस संसद को क्या कहते हैं? तो इस संसद को कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस, कांग्रेस का। और आप लोग सुनो, ये दिमाग मत लगे कि कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी वाला मैटर। हाँ, वो नहीं है, ठीक है ना। क्या है? इसे संसद को कांग्रेस कहा जाता है और इसी कांग्रेस अर्थात इसी संसद में क्या किया है? 100 को क्या किया गया है? 100 को पेश किया गया है। 100 को क्या किया गया? अब कैटो 100 तो दूर 100 कैटो मतलब 2 लोगों को पेश किया गया, ऐसा मिला है, ठीक है। और पहली बात यह समझिए कि यह है आपका मैक्सिको। क्या है दोस्त? ये है आपका मैक्सिको, ये है आपका मैक्सिको। ध्यान देने की योग्य बातें हैं। ये है आपका ऊपर है, कहते हैं यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट, आप अमेरिका, आप अमेरिका, ठीक। इसके बाद ये देखेंगे नीचे जो इलाका दिया है वो कौन सा इलाका है? तो कहेंगे भैया ये इलाका आपका है। कौन इलाका है? इस इलाका को कहेंगे मैक्सिको। क्या कहेंगे हम लोग? मैक्सिको कहेंगे। यह है आपका मैक्सिको और इसे ही कहा जाता है मैक्सिको की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। तो मैंने कहा ना कि ये उत्तरी अमेरिका है। कौन सा अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तरफ, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तरफ है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो यहाँ पे पेश किया गया, लेकिन ये साहब मिला कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहीं पे पेरू नामक देश है। कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका में।
तो दक्षिणी अमेरिका में पेरू नामक स्थान है। इसी पेरू नामक स्थान पे एक जर्नलिस्ट ने क्या किया था कि इसे खुद एक खदान में पाया और पा करके इस पर रिसर्च किया गया, फिर बाद में इसे पेश किया गया। कहाँ पे? तो मैक्सिको की संसद में। मैक्सिको की संसद क्या है? तो उसका नाम है कांग्रेस, याद करिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, चलिए, एलियन को प्राप्त करने वाला, एलियन को प्राप्त करने वाला, एलियन को क्या करने वाला? प्राप्त करने वाला मैक्सिको का एक जर्नलिस्ट जेम्स वेसान नाम का व्यक्ति है। उन्होंने क्या किया? इन्होंने खोज किया। इन साहब ने कहते क्या है कि इन साहब ने कहा कि इसे 1000 साल पुराना बताया। इन साहब ने इस 100 को 1000 साल पुराना बताया कि आज से 1000 साल पहले जो है कि अब 1000 साल का पता कैसे लगा? तो आप कहेंगे सी कार्बन, यानी कि कार्बन डेटिंग से आप किसी भी चीजों का उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यह है आपका एलियंस। अच्छी खबर है, देखिए अच्छी खबर है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं, लेकिन मेरा कुछ बनता है, बन जाएगा। आपसे निवेदन है, आप कर दीजिए। अब देखिए एलियंस के क्या एलियंस के टेस्ट रिपोर्ट भी आपके सामने है। एलियंस का एलियंस है, ये एलियंस, इसका टेस्ट रिपोर्ट भी है। ये देखिए टेस्ट किया गया, इसकी सारी रिपोर्ट आपके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है और कार्बन डेटिंग और बाकायदा डीएनए का चेक करके तब इसको जो है कि संसद में पेश किया गया है। राइट, अगला क्वेश्चन, अगला देखा जाए। एलियन की खबर पिछली बार गलत साबित हुआ था, लेकिन इस बार वैज्ञानिक तथ्य लेकर संसद पहुंचे थे। कौन? जर्नलिस्ट जो साहब है वह अब की बार बता रहे हैं कि मैं इसकी जो खबर लेकर आया हूं बिल्कुल सही खबर लाया हूं, सच्ची खबर लेकर आया हूं। पिछली बार इनकी खबर को झूठा साबित कर दिया गया था, पिछली बार भी किए थे, इसका मतलब आज भी अब की बार भी किए। यह है, इस सैंपल पर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में क्या है अध्ययन हुआ। वैज्ञानिकों ने देखिए ये गलत हो गया है, इसका मतलब इस पे हम लिख देते हैं, यह है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए और कार्बन डेटिंग परीक्षण की क्या है? परीक्षण किया गया। ठीक है ना। तो इस सैंपल पे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में भी क्या अध्ययन हुआ। वैज्ञानिकों ने डीएनए और कार्बन डेटिंग परीक्षण भी किया, तब जाकर के संसद में पेश किया। चलिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि इसे जब संसद में लाया गया तो इस 100 को एक लकड़ी के संदूक में लाया गया। ये लकड़ी का संदूक आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको काट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लेटा व्यक्ति है, इसके पास अगर उंगलियां की बात करें तो केवल बाबू 3 उंगलियां हैं। कई उंगलियां हैं? इसके पास 3 उंगलियां हैं, मात्र 3 उंगलियां हैं। ये इसकी खासियत है। हम मानव से क्या है? भिन्न है, हम मानव से भिन्न है। उसका मुंह भी देख रहे ऐसे है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में डेनियल तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए? अरे बाप रे बाप, पिछली क्लास में आप हमसे पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि 5300 यानी कि 5300 लोगों ने मर गए और लगभग 10,000 लोगों का लापता है। लेकिन मरने की खबर आज 2 दिन बाद आपको मैं बता रहा हूं कि मरने की खबर 20,000, लापता लोगों की ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, और इस तूफान ने इस शहर को, यह है आपका अफ्रीका का शहर है। किसका शहर है? यह है अफ्रीका, ये अफ्रीका का शहर है या अफ्रीका का देश कह लिया जाए। अफ्रीका का शहर या देश है, यह उत्तरी इलाका में पड़ता है और यह उसका नाम है लीबिया। देश का नाम क्या है? यह लीबिया है। और इस लीबिया की देख रहे हैं हालात इस प्रकार की हो चुकी है, बिल्कुल सहमी सी लीबिया है। ठीक है, सामने मौत है और मौत का तांडव ने, पर्यावरण की देन है या मौत का तांडव ने कहर ढा दिया है। यहाँ के लोग, माँ बाप बूढ़े बच्चे अपने अपने परिवारजनों से दूर रह करके न जाने किस कंडीशन में जी रहे होंगे। ठीक है,
हो के मजबूर मैं तेरे कूचों से निकला, मैं करता रहा वफा पे वफा पर तू निकली बेवफा। ठीक, आइए आगे हम देखते हैं इसी डेनियल तूफान के बारे में। डेनियल तूफान 9 सितंबर को आया, लीबिया में आया। कहां पे आया? लीबिया में आया। और लीबिया के डरना सिटी, इस डरना सिटी को बहा ले गया। डरना सिटी को बहा ले गया। और देखिए तूफान बताया जा रहा है कि जो तूफान आया वह भूमध्य सागर से आया। क्या आया? भूमध्य सागर से आया। और आकर के क्या है कि नदी में लाखों लीटर पानी, क्या नाम है, लाखों क्यूबिक मीटर पानी क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। जिसकी वजह से क्या है, ये डरना सिटी बह गया। डरना सिटी बह गया। आइए देखते हैं कि ये डरना सिटी या कह सकते हैं हम लीबिया कहाँ पर है। तो यह है आपका अफ्रीका का, देखिए इलाका, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे उत्तरी इलाका में लीबिया का इलाका है, ये लीबिया का इलाका है। लीबिया नामक एक देश है। यहाँ पे डरना सिटी, क्या नाम है यहाँ पे? डरना सिटी शहर था, जो क्या है वह डरना सिटी शहर है या डरना सिटी है, जो क्या हो गया, वह बाढ़ में बह गया। क्या हो गया? वह बाढ़ में क्या हो गया भैया? बह गया। क्या हुआ? बाढ़ में बह गया। यह है आपका डरना सिटी। अच्छी खबर लेके आता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए अब आपको चलते हैं ग्लोब की दुनिया में। ये है पूरी दुनिया का प्यारा सा भारत अपना, यहाँ पर बसता है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ भारत में। और सबसे देखेंगे कि लगभग इस पश्चिमी इलाका में, यहाँ पे माफ करिएगा हम वहां पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका इलाका, यहाँ पर ये आपको इलाका है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये इलाका है। और यहाँ पे लीबिया शहर है, ये लीबिया शहर है। और यहाँ पे भूमध्य सागर है। और ये भूमध्य सागर से ही लहर आई थी, तूफान उठा था और लीबिया को बहा ले गया। लीबिया की जगह को, लीबिया के डरना सिटी को बहा ले गया। ये बिल्कुल सिमटी हुई, डरी हुई सी लीबिया का डरना सिटी है, डरना शहर है। जहाँ पे देख रहे हैं कुछ मानव नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि केवल घर ही दिखाई दे रहा है। लगता है क्वेश्चन कट गया, लगता है क्वेश्चन था जो कट गया। इस क्वेश्चन को अब तो पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में समझ लें। कुछ क्या अंतर्राष्ट्रीय क्या नाम है, लोकतंत्र दिवसों के बारे में। तो आप जानते हैं कि 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस 17 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 17 सितंबर को। बांस एक ऐसा घास है, आप कहेंगे घास क्या होता है? हाँ भाई, बांस जो है वो घासी की प्रजाति में आता है। और बांस की सबसे खासियत यह है कि वह एक बार जब फूल जाता है तो क्या होता है, उसका जीवन समापन की तरफ हो जाता है। तो लाल लाल सा फूलता है, जल्दी फूलता नहीं है, जब फूलता है तो समापन की तरफ जाता है। और यह इसे बांस को, बाम्बू को घास के प्रजाति में रखा गया है, ठीक है ना। चलिए यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और हाइफा दिवस 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अरे सांकेतिक भाषा जो चित्रों के द्वारा होता है, ठीक है ना, ये सांकेतिक भाषा मनाया जाता है। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को। बाकी हम लोग अन्य दिवसों के बारे में डिटेल देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैटर आ गया था तो आपको बताना आवश्यक था, अभी आपको बताना आवश्यक था। चलिए क्वेश्चन आपको मिला, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने किया, नाबार्ड ने किया, हिचाती पेमेंट सर्विस ने किया, आईडीबीआई बैंक ने किया। ठीक है, ये है आपका लिखा है यूपीआई ने
5 सितंबर, कै तारीख को? 5 सितंबर, 5 सितंबर 2023 को मुंबई मुंबई के ग्वालियर मुंबई के ग्वालियर फिनटेक, क्या नाम है? फिनटेक फिस्ट, फिनटेक फिस्ट, फिनटेक फिस्ट में एटीएम की शुरुआत किया। क्या किया? शुरुआत किया, एटीएम की शुरुआत किया। ये बातें आपको ध्यान देने की योग्य बातें है। एटीएम की शुरुआत किया। अब बात आती है कि यूपीआई क्या करते हैं? यूपीआई किसके साथ? यूपीआई किसके साथ मिलके? तो कहेंगे कि हिचाती पेमेंट सर्विस के साथ। यूपीआई ने हिचाती, क्या नाम है? हिचाती पेमेंट सर्विस कंपनी के साथ मिलकर क्या किया? लॉन्च किया है। ध्यान देने की आवश्यक है। लॉन्च किया। ये हिचाती कंपनी क्या है? हिचाती कंपनी क्या है? जापानी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? तो जापानी कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी कंपनी है वो कौन सी है? जापानी कंपनी। इसका पूरा नाम क्या है? लिखेंगे हिचाती पेमेंट सर्विस ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है। ये कंपनी कहाँ की? तो कहेंगे जापान की कंपनी है। कहाँ की है? जापान की कंपनी है। कहाँ कंपनी है? जापान की कंपनी है। यह जापान की कंपनी है। ध्यान रहे, यह जापान की कंपनी है। ठीक, आइए और भी कुछ इसके बारे में समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपको मिलेगा, आंसर नंबर यही है भैया, कोई और नहीं है। क्या तारीख को? 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दीदी हम लोग इसका उद्देश्य के बारे में यदि हम लोग जाने, इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ हवा। क्या है यह? उद्देश्य है स्वच्छ हवा, कम उत्सर्जन, स्वच्छ हवा, कम उत्सर्जन, ज्यादा टिकाऊ, इसका उद्देश्य क्या है? 9 सितंबर को लॉन्च किया गया या 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 9 सितंबर को। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्वच्छ हवा, कम उत्सर्जन, ज्यादा टिकाऊ भविष्य के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कहने का मतलब यह है कि यह एक ठीक, कहने का मतलब है कि हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करते हैं उसको क्या करेंगे? स्वच्छ बनाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे और ज्यादा दिन तक टिकने वाला बनाएंगे। अब बात आती है कि ईवी का मतलब क्या है बाबू, तो आइए समझाते हैं आपको ईवी का मतलब। ईवी किसे कहते हैं? ईवी, देखिए ईवी का मतलब है, सबसे पहले यही जान लीजिएगा, ईवी इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए
तो आप लोगों ने देखा, इसका उद्देश्य देखा कि स्वच्छ हवा, कम उत्सर्जन, ज्यादा टिकाऊ भविष्य के लिए। और इसका मतलब ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, नमस्कार।